अनन्य भक्त हैं। भक्त क्या मेरे गोविंद के परम प्रिय सखा हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के परम प्रिय सखा हैं भैया कौन कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मवृत्ता है कर्मनिष्ठा है। महाराज परीक्षित ने पूजा इनका गांव और माता पिता का नाम भी बताया है। आप लोगों ने सुना कभी कि नहीं सुना? सुदामा के माता पिता का नाम सुना? बोलो, आज सुन लो। जैसे भागवत में तो नहीं लिखा है, बल्कि सुदामा का नाम भी नहीं लिखा है। सुदामा के माता पिता का नाम था सारंगधार, तो पिता का नाम था, और सत्यवती सुदामा जी की माता का नाम था। और इनके पुत्र हैं तो मेरे गोविंद के अनन्य भक्त हैं। कैसे हैं सुदामा जी कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, लेकिन न भागवत में सुदामा जी को गरीब कहा गया है, न भागवत जी में सुदामा को दरिद्र कहा गया है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वो तो ब्रह्मवेत्ता है, कर्मनिष्ठा है, मेरे गोविंद के परम प्रिय भक्त हैं। लेकिन प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, ये बात परम सत्य है। जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य की जो पहली किरण निकलती है वो सुदामा की झोपड़ी में प्रविष्ट हो जाए, ये परम सत्य है। क्योंकि सुदामा की ऐसी स्थिति है कि ढंग से छत भी नहीं डलवा पाए हैं मेरे भाइयों। जब बारिश होती है ना, बारिश की जब पहली बूंद पड़ती है वो सुदामा की झोपड़ी में गिरती है, ये बात परम सत्य है। लेकिन सुदामा को दरिद्र कहा जाए भैया, ये बात परम असत्य है, सत्य नहीं है। सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता। तो भैया सुदामा के पास तो वो धन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। कि जब आवे संतोष धन सब धन धोरे समा। सुदामा गरीब है ठीक है, लेकिन सुदामा कभी किसी के घर पे मांगने नहीं जाते हैं, दर दर भटकते नहीं है। देवी कहती है अरे स्वामी जाते क्यों नहीं हो, हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, बच्चे हमारे भूखे मारे मरे जाते हैं। लेकिन सुदामा अपनी आत्मा में बस प्रसन्न रहते हैं। देवी कितना भी कहती रहे लेकिन किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। सुदामा की ऐसी स्थिति जब संसारी के लोगों ने देखी है ना, तो कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब सुदामा किसी के घर जाते हैं ना,
तो ढंग से लोग बात भी नहीं करते, राम राम भी नहीं करते, क्योंकि भैया गरीबों का दुनिया में कोई नहीं होता है। जब तुम्हारे पास गरीबी आती है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा भैया, कि गरीब हुए तो शहर में इज्जत नहीं रही, दोस्तों की नजर में मोहब्बत नहीं। जो तुम्हारे परम प्रिय सखा होते हैं ना, वो भी गरीबी में तुमको नहीं निहारेंगे, नहीं देखेंगे। तो भैया गरीब से कोई राम राम नहीं करता, गरीब से कोई बात नहीं करता, गरीब को कोई अपने पास नहीं बैठाता। मानो हम संसार में क्या आए हैं, गरीबी हमारे लिए अभिशाप बन गई, अभिशाप बन गई। मानो जब गरीब पिता किसी बेटी की शादी करता है ना, उसको जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है ना, तो कोई अमीर उसको पैसे नहीं देता है। क्यों? कि उसे पता है ये लौटाने वाला नहीं है। लेकिन गरीब दिन रात मेहनत करता है, उसको आराम नहीं मिलता है। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोते हैं फिरते हैं, पैगाम नहीं मिलता। जगह जगह जब आवश्यकता पड़ती है ठोकर खाता है गरीब पिता, लेकिन उसको कोई 2 रुपए नहीं देता है। जब कहीं अमीर को गरीब दिख जाता है ना, उन्हें देख के अमीरों ने ना पास बिठाया है, उन्हें देख के अमीरों ने ना पास बिठाया है। दर दर की खाटो कर, दर दर की खाटो कर, किस्मत को आजमाया है। उन्हें देखे अमीरों ने ना पास बिठाया है। भैया गरीबों का कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन सुदामा भैया गरीब जरूर हैं, दरिद्र जरूर हैं, लेकिन भैया दरिद्र नहीं है। जब सुदामा जी के बच्चे मैया सुशीला से कहते हैं ना, अरे मैया मुझे कुछ खाने को देना, बहुत जोर से भूख लगी है, तो सुशीला रोते रोते कहती है, बेटो तुम्हें कहां से ला कर के दूं के घर में तो कुछ है ही नहीं। घर में कुछ नहीं है खाने को। जब बच्चे बार बार जिद करते हैं, माँ कुछ खाने को देना, क्यों नहीं देती, बहुत जोर से भूख लगी है, तो सुशीला कहती है, बच्चों अभी शांत हो जाओ, बस कुछ ही क्षण में तुम्हारे पिताजी आते होंगे और कुछ वो अवश्य साथ में लाते होंगे। जब वो लाएंगे ना तो हम तुमको अवश्य खिलाएंगे।
तो भैया सनई सनई जब शाम के 4 बज गए ना, अब बच्चे कहते माँ मुझसे भूख सहन नहीं होती, ऐसा लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 जब बजे ना तो पिताजी आए ना कुछ खाने के लिए लाए। बच्चे कहते माँ अब लगता है कि अब मेरे तन में प्राण नहीं रहेंगे, अरे माँ कुछ देना। तो मानो आज मैया सुशीला घर के बाहर जाती है, कहीं से कंकड़ पत्थर बीन लाती है, अग्नि जलाती है और एक बटलोई में मानो कंकड़ पत्थरों को रख देती है। बेटा अभी भात बन रहा है, जब मुझे भात बन जाएगा तो गोविंद का प्रसाद लगा करके हम लोग पा लेंगे। जब अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अब भैया कंकड़ पत्थर कोई भात थोड़े ही बनते हैं। बच्चे कहते माँ अभी तक भात नहीं बना क्या? बहुत भूख लग रही है। ऐसे पुकारते पुकारते रात्रि में महाराज भूख की तो बात ही क्या करें, निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं। जब बच्चों को सर्दी लगती है ना तो उनको ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, रजाई नहीं है। जो चूल्हे में अग्नि होती है ना, जब वो शीतल हो जाती है उसकी राख को लेती है, बच्चे के ऊपर लेपन कर देती है। ऐसी जर्जर स्थिति है सुदामा जी की। लेकिन असंतुष्टो दुजा नष्ट, सुदामा जी किसी के घर मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि सुदामा जी को विश्वास है अगर परमात्मा ने हमको सखा बनाया है या जन्म दिया है तो सारी व्यवस्थाएं हमारी स्वतः देख लेगा। वो जब परमात्मा पर विश्वास रखते हैं ना तो एक दिन परमात्मा हमारे दरवाजे पर आ ही जाता है। दूसरे दिन प्रातः काल एक सुशीला के दरवाजे पर ब्राह्मण आया, मानो कोई वही ब्राह्मण नहीं है, आज परमात्मा ही ब्राह्मण का भेष बना करके सुशीला के दरवाजे पर आ गए। और कहते हैं देवी भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दो ना। सुशीला रोते रोते हाथ जोड़ करके कहती है महाराज मैं इस योग्य नहीं हूँ, भगवान ने मुझे इस सामर्थ्यवान नहीं बनाया कि आपको कुछ भिक्षा में मैं दे सकूं, महाराज दे सकूं। और तो और क्या बताएं, मेरे घर में सूतक लग गया है महाराज, मैं सूतक में आपको कुछ नहीं दे सकती महाराज। मानो ब्राह्मण ने कहा देवी किस बात का सूतक, हमने तो नहीं सुना कि सुदामा के कोई अभी संतान हुई है। अरे अरे महाराज मेरे घर में अभी पुत्री ने जन्म लिया है। मानो ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने नहीं सुना कि सुदामा के कोई पुत्री भी है, फिर कौन सी पुत्री देवी? तो आज सुशीला नेत्रों में आंसू लेकर के कहती है महाराज मैं तुमको कैसे बताऊं कि मेरे घर में गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म ले लिया है। जब ऐसे वचन ब्राह्मणी के सुने ना तो मानो ब्राह्मण भी आज रोने लग गया। ऐसी सुदामा जी की दशा देखी नहीं गई उस ब्राह्मण से। रोते रोते ब्राह्मण कहते हैं अरे देवी मैंने सुन रखा है तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश, अपने मित्र को द्वारकाधीश के पास भेजो ना। अरे बहुत धनवान हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं, महाराजा हैं। जब तुम्हारे मित्र जाएंगे ना तो कुछ अन्न धन दे देंगे जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। अच्छा अच्छा हे ब्राह्मण देवता मेरे स्वामी के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश? बोले हाँ देवी। बोले हाँ देवी तो अपने स्वामी को भेजो ना। और जैसे ही सुशीला को पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश, तो जैसे ही प्रातः काल हुआ ब्राह्मण तो चले गए
और स्वामी से प्रणाम करके कहती है, अरे स्वामी, तुमने मुझको कभी बताया नहीं कि आपके मित्र जो है ना वो द्वारकाधीश हैं। अरे जब आपके मित्र हैं तो उनसे मिलने के लिए जाओ ना आप, वो तो बड़े भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। और आप जाओगे ना तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहते हैं, देवी अगर तुम धन लेने की इच्छा से भेजोगी तो मैं कभी जीवन में नहीं जाऊंगा कृष्ण से मिलने के लिए, देवी नहीं जाऊंगा। मानो सुशीला ने सोचा, अगर मैंने इनसे कहा कि कुछ धन मिलेगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे स्वामी नहीं जाने वाले। बारंबार हाथ जोड़ करके सुशीला कह रही है, स्वामी जाओ ना, जाओ ना। सुदामा जी मना करते हैं, देवी नहीं नहीं। सुशीला कहती है, जाओ जाओ। बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, स्वामी जाओ ना। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। कहना मानो ओ स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो है स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम। जाओ ना स्वामी, क्यों नहीं जाते हो? देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है। ओ मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा मानो। सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी कैसे जाऊं? सुदामा अपने मित्र के सामने खाली हाथ जाऊंगा, ऐसे फटे हुए वेशभूषे में जाऊंगा, स्वामी लोग हंसेंगे। ये द्वारकाधीश का ऐसा मित्र है जिसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, देवी नहीं जाना। मानो सुदामा कहते हैं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देवी ऐसे नहीं जा सकता, तन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो मित्र को देने के लिए कुछ भेंट नहीं है, देवी नहीं जा सकते। बारंबार सुशीला प्रार्थना करती है, एक बार स्वामी आप जाओ ना। सुदामा जी कहते हैं, देवी मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, कुछ भेंट दो तब जाएंगे ना हम। सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, अभी हम कुछ व्यवस्था कराए देते हैं। आज सुशीला रोती रोती घर से बाहर निकली है, कुछ ब्राह्मणियों के घर से चावल लेकर के आई है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे हैं। वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। एक जीर्ण शीर्ण एक वस्त्र मिला है, उस वस्त्र में बांध दिया। जब पोटली बांध रही थी ना, नेत्रों में आंसू हैं। एक उसने पत्र लिखा, हे द्वारकाधीश, हो तो आप हमारे स्वामी के बचपन के मित्र, लेकिन आप राजा हो,
हमारे स्वामी इतनी झोपड़ी के राजा हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। हे द्वारकाधीश, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारी कितनी जर्जर स्थिति हो रखी है। मानो आज सुशीला ने एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी लिख करके उस पोटली में रख देती है। पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? कि एक मास द्विपाख में द्वि एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य प्रतिदिनी मो। गोविंद, एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन आपकी कृपा से मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है, रोज एकादशी हो रही है। वो पोटली स्वामी को देती है और उस पोटली को लेकर के सुदामा जी आज चल दिए। देवी, मेरे घर की व्यवस्था देखना, मैं मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। देवी, वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन तुम बारंबार प्रार्थना कर रही हो ना, तो मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ओ देवी, धन्य हो जो तुम मुझे परमात्मा से मिलने के लिए भेज रही हो। सुदामा जी घर से जा रहे हैं, चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो गए। अधिक समय व्यतीत हो गया, निंद्रा खुली, ओहो मैं तो अभी तो पहुंचा ही नहीं। वो पुनः चल देते हैं। वो चलते चलते एक नदी मिल गई। मानो भगवान से कह रहे हैं, कन्हैया तू जाने कितनी दूर बस गया है, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है कि तुझसे मिलने आ सकूं। ओ भैया, जब भक्त अनन्य भाव से परमात्मा को पुकारता है ना, तो परमात्मा का नियम है, जब भक्त एक पैर बढ़ाता है तो मेरे गोविंद 60 पैर बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं। आज सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले हैं, लेकिन जब नदी मिली तो नाव चाहिए पार करने के लिए, कोई नाव में मल्ला नहीं है। आज मानो मेरे गोविंद स्वयं मल्ला बनकर के नाव में आ गए और आवाज लगाने लगे, अरे है कोई पार जाए वे बारो, कोई है का? सुदामा जी ने सुनी, अरे भैया हाँ हाँ मोकू पार जानो है, अरे भैया मोकू पार लगा दोगे का? बोले हाँ लगा देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ देने को है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, भैया अपने पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो परमात्मा का भजन करते हैं, भजन के अलावा कुछ नहीं है अपने पास। भगवान बोले, भजन से काम थोड़े ही चलता है, अगर तुमको पार जाना है तो कुछ मुद्राएं अवश्य देनी पड़ेंगी। मानो सुदामा जी कहते हैं, भैया तू पार पहुंचा या मत पहुंचा, अपने पास तो कुछ नहीं है, अगर द्वारकाधीश को बुलाना होगा तो स्वयं आ जाए मुझको लेने के लिए, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उस पार जा सकूं। भैया जब जैसी करुणा केवट बने हुए भगवान ने देखी तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। सुदामा बस मैं इसी भाव के कारण तो तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ, आज मुझे मल्ला बन करके आना पड़ा है। अरे भैया कुछ नहीं है तेरे पास तो क्या दे सकता है? सुदामा जी कहते हैं, मेरे पास रुपया धन दौलत कुछ नहीं है, बस हमारे पास तो भजन है। अगर भजन सुनो तो हमको बैठा लो, अन्यथा मत बैठा लो। द्वारकाधीश कहते, बस तुम हमको एक भजन सुना देना और उसी भजन के माध्यम से हम आपको पार पहुंचा देंगे, पार पहुंचा देंगे। आज मानो सुदामा जी नाव में बैठ गए, वो कीर्तन सुनाने लग गए। पता है क्या है कि हारे के दीनानाथ रे, भजो राधे
सुदामा जी कीर्तन करते जा रहे हैं, मेरे गोविंद बड़े झूमते जा रहे हैं, वो पता भी नहीं चला कि कब उस पार पहुंच गए। वो जैसे उस पार पहुंचे, सुदामा जी पूछते हैं, अरे भैया केवट यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है, जरा रास्ता मार्ग बता दोगे क्या? तो केवट कहता है, वैसे अधिक दूर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्थिति को देख करके लगता है कि तुम जीवन में कभी द्वारका नहीं पहुंच सकते। तो सुदामा को लगा हमारी कौन सी गरज है मिलने के लिए, अगर उसको मिलना है तो अपने धाम हमको बुला, नहीं तो अपने राम यहीं पर सो रहे हैं। तान दुपट्टा महाराज आज सुदामा जी सो गए। सोए तो महाराज नदी के किनारे हैं, लेकिन जब नेत्र खुले हैं ना तो द्वारकापुरी में जाकर के खुले। बोल द्वारकाधीश की जय। और जैसे ही जय जयकारे सुने तो सुदामा जी जगह, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? तो कुछ दो चार लोग घूमते घूमते जा रहे थे, अरे भैया ये कौन सी नगर है, कौन सी पुरी है? तो नगरवासी कहते, अरे अरे भैया ये द्वारकापुरी है। अच्छा अच्छा, जो भाई द्वारकापुरी है का, जहाँ मेरा कन्हैया रहेगा। बोले कौन सा कन्हैया? अरे तुम ना जानो, यहाँ को जो राजा है ना वो मेरे बचपन को यार है। वो बात आते के ताई मैं बातें कन्हैया कहूँ, कृष्ण कहूँ। अरे अरे यहाँ का कोई राजा वाजा कन्हैया नहीं है, यहाँ के राजा तो महाराज छत्रपति स्वामी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज है, कोई कन्हैया वन्हैया नहीं है। अरे अरे ठीक है, वही तो मेरा मित्र है, मेरा सखा है। मानो नगर वासियों ने सोचा, न जाने मेरे गोविंद की कैसी विचित्र लीला है, अरे न जाने कैसे कैसे सखा होते हैं उसके। अच्छा अच्छा भैया, हमको ये बता दोगे मेरे कन्हैया का भवन कौन सा है, कहाँ रहता है कन्हैया? तो बा ने कही, महाराज यहाँ से बाएं हो जाओ, बाएं से फिर दाएं हो जाओ, दाएं से फिर बाएं हो जाओ, वो सीधे चले जाओ, वो लंबो लंबो भवन दिख रहा हो ना, वो मेरे स्वामी जी को है। अब तो सुदामा जी मन में विचार करते करते आज भवन के दरवाजे पर पहुंच गए। वैसे भागवत में तो लिखा है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए, लेकिन प्रसंग एकदम प्रसिद्ध है, सबने सुन रखा है कि जैसे ही सुदामा जी भवन के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, हे ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? जैसे परमात्मा के द्वार पर किसी ब्राह्मण को रोका नहीं जाता, लेकिन संतों का ऐसा भाव है, जैसे द्वारपालों ने रोका तो सुदामा जी कहते हैं, भैया क्यों रोकते हो, हम तो वैसे भी दुनिया के सताए हुए हैं और हम अपने बचपन के मित्र से मिलना चाहते हैं। अगर आपकी महती कृपा हो जाए तो हम अपने मित्र से मिलने क्या? बोले कौन तुम्हारा मित्र है? अरे जो तुम्हारा राजा है ना वो हमारे बचपन का मित्र है, सखा है। और भैया अगर हमको ना जाने दो तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि अब ये हमारा समाचार अपने राजा के पास पहुंचा दो। तो आज भागा भागा द्वारपाल गया है, बस मानो मेरे कन्हैया भोग लगा रहे हो, उसी समय जाकर के कहता है, हे प्रभु किसी से पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। हे प्रभु एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, न सर पे पगड़ी है, न तन पे कोई वस्त्र है, न जाने कौन सा गांव है। और सुनो प्रभु के धोती फटी सी लटी दुपटी और पांग नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक,
रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। ओए प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और भैया जैसे ही मेरे गोविंद ने सुदामा नाम सुना, मेरे गोविंद के हाथ से निवाला छूट गया, सिंहासन से दौड़ लगा दी, पीतांबर गिर गया, खड़ा मुंह को पहनना भूल गए, भागे जा रहे हैं सुदामा 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 सुदामा, दौड़ लगाए जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, पीछे से सैनिक भागने लग गए। रुक्मिणी मैया ने सोचा न जाने कैसा समाचार प्राप्त हो गया, कैसा मित्र आया है, आज मेरे गोविंद नंगे पांव भाग रहे हैं। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े महाराजाओं को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, सबको आते हुए देखा, लेकिन गोविंद कभी किसी के लिए नहीं भागे। आज मेरे गोविंद सुदामा से मिलने के लिए भाग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दौड़ी जैसी पार करी तो आज गोविंद बाहर आ गए। और जब तक गोविंद नहीं आए ना, तब तक मेरे सुदामा के मन में एक विचार चल रहा था, अरे भैया ना जाने आएगो के ना आएगो। अरे बहुत समय हम पहले उससे मिले थे, अब तो भूल गया होगा, अब तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, महाराजा बन गया है, वो अपने भवन का राजा, मैं तो गरीब हूँ, अब मुझको याद रखेगा कि नहीं रखेगा। बस ऐसा विचार करके मानो सुदामा जी लौट नहीं पाले थे, तब तक मेरे कन्हैया आ गए, सुदामा सुदामा सुदामा। तो जैसे ही सुदामा को कन्हैया ने देखा, दौड़कर से छाती से लगा लिया, मित्र आने में तुमने बहुत देर कर दी, मित्र बहुत देर कर दी। तो जैसे दोनों गले मिले ना, सुखदेव जी कर लो दर्शन, तुमने बड़े बड़े अरबपतियों को, पूंजीपतियों को गले मिलते हुए देखा होगा। आज 2 मित्र मिल रहे हैं, भैया मित्रता हो तो ऐसी हो, अन्यथा न हो। 2 मित्र कैसे हैं भैया? और एक भवन का राजा है और एक मित्र अपनी झोंपड़ी का राजा है। अरे एक मित्र सोने की थाली में भोजन करता है, लेकिन एक मित्र के लिए भोजन भी सुलभ नहीं है। अरे एक मित्र अद्भुत पीतांबरधारी है, लेकिन एक मित्र के पहनने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं है। अरे एक मित्र सोने के रथ पर चलता है, लेकिन एक मित्र के पैरों में पहनने के लिए खामू तक नहीं है। परीक्षित दर्शन कर लो, मित्रता हो तो ऐसी हो, अन्यथा ना हो। आज मानो मेरे गोविंद ने सुदामा जी के शरीर को अपने नेत्रों से प्रक्षालन कर दिया हो, दौड़ करके अंक से लगाया है सुदामा को और हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठाया है। रथ में बिठा करके मानो मेरे गोविंद कहना चाहते, अरे दुनिया वालों देख लो, जो मेरा अरण्य भाव से चिंतन करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसको मैं अपना सोने का रथ भी भेंट कर दिया करता हूं। मित्रों देख लो, आज मेरे गोविंद सुदामा को अपने भवन में ले गए। वो भवन में ले जा करके अपने सिंहासन के ऊपर बैठा दिया। जैसे सिंहासन पर बिठाए, मेरे गोविंद स्वयं चरण सेवा करने लग गए और रुक्मिणी मैया से कहते हैं, अरे देवी सुनो, आज हमारे भवन के भाग्य उदय हो गए, तपस्वी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण आया है, जब सेवा करो, सबको सेवा में लगाओ। आज स्वयं रुक्मिणी मैया पंखा चल रही है, गोविंद चरण दबा रहे हैं। धन्य हैं सुदामा जी महाराज, आज साक्षात लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, और स्वयं लक्ष्मी पंखा चल रही हो।
वो पाम दबाते दबाते तो जैसे ही उनके हाथ चरणों में पहुंची ना सुदामा जी के, तो जैसे तलवा पर पहुंचे तो मेरे गोविंद के हाथ में कुछ चुभ गया। और जैसे चुभा तो गौर से देखा, अरे ये और कुछ नहीं, ये तो कांटा है। और जैसे कांटा गोविंद ने निकाला तो आज सुदामा जी के पैर से हमारा रक्त के पनारे निकल पड़े। भैया जैसे रक्त निकला, गोविंद के नेत्र आंसू से भर गए। मित्र तूने बहुत देर कर दी आने में, बहुत देर कर दी। आज कन्हैया कहते हैं, सखा अभी तक तुम कहाँ नहीं आए कि ऐसे बेहाल बीमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई। मानो जब मेरे गोविंद ने गौर से देखा तो मेरे सुदामा के जो पाम है ना, तलवे हैं, वो कांटों से छलनी हो रखी है। गोविंद कहते हैं, आहे महा दुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ घूमते रहे मित्र? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। मानो मेरे गोविंद रोने लग गए, मित्र अभी तक तुम क्यों नहीं आए, इतना कष्ट कहाँ पाते रहे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो। देवी से कहा, देवी जल्दी लाओ, ब्राह्मण के चरण पखांडे हैं। मानो रुक्मणी मैया जब तक जल लेकर के आती तब तक मेरे गोविंद से सहा नहीं गया, रहा नहीं गया। तुरंत अपने नेत्रों से आज सुदामा जी के चरणों को धो दिया। जैसे चरण धोए तब तक रुक्मणी मैया आई, अरे प्रभु आपने चरण धो दिए। अरे देवी, जो भक्त मेरे लिए अनन्य भाव से प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, मैं उसके सुख में जरा भी विलंब नहीं करता। देवी मुझसे सहा नहीं जाता है, देवी सहा नहीं जाता। आज उस चरणामृत को लेकर के महाराज भगवान ने रुक्मणी को दिया। देवी जाओ, पूरे भवन में छिड़क दो, ये ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक है, हमारा भवन पवित्र हो जाएगा। चरण दबाते दबाते संध्या का समय हो गया तो सुदामा जी को मेरे गोविंद ने भोजन करवाए। भोजन कराते कराते हास परिहास कर रहे थे। हास परिहास करते करते गोविंद आज सुदामा से भेंट करते हैं, मिलते हैं और कहते हैं, मित्र तुम्हारी कुछ शादी वादी हुई कि नहीं हुई, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं, लाला कन्हैया विवाह तो हो गया, पिताजी नहीं माने। पिताजी ने जब 12 बार मुझको आदेश दिया तो विवाह करना पड़ा। चलो अच्छी बात है, अगर भैया जब विवाह हो गया है, भाभी घर में आ गई है, तो भाभी ने मेरे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा। मित्र जल्दी लाओ, क्या भेजा है भाभी ने? अब तो सुदामा जी संकोचित रह गए, कैसे बताऊं कि मेरे घर में तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो 4 मुट्ठी चावल भी लाए हैं ना, वो द्वार द्वार जाकर के मांग करके लाई थी ब्राह्मणी, वो मैं तेरे लिए देने के लिए भेजा हूं। अब तो संकुचित होने लगे। भगवान बारंबार प्रार्थना करते हैं, अरे मित्र जल्दी दो ना, क्या दिया है भाभी ने?
सुदामा जी सोचते मैं इसको कैसे बताऊं कि तेरी भाभी ने चावल भेजे हैं। अगर मैं चावल इसको दूंगा ना तो इसकी जो पत्नियां हैं बड़े बड़े घराने से हैं, रानी हैं, इनको कहीं ये लग गया ये निर्धन है, गरीब है, इसके घर में कुछ और नहीं था लाने के लिए, जो 4 मुट्ठी चावल लेकर के चला आया। मानो आज सुदामा जी बड़े संकोचित हो रहे हैं। और बारंबार प्रार्थना करते हैं। तब तक कन्हैया देखते हैं कि सुदामा जी की एक तरफ की बाह क्यों उठी उठी लग रही है। अरे मित्र ये बाह क्यों उठी है, क्या हुआ? मानो सुदामा कहते हैं अरे लाला तो को कहा बताऊं, जब मैं लंबो सफर करके आयो ना तो मेरी बाह में दर्द है भी लग गयो, जा मारे मेरी बाह उठी हुई है। अरे तो हम तो ऐसे ही तुम्हारे पाम दबारे, पहले चो ना बताई, हम तो तुम्हारे हाथ को ही दबाते। अरे लाला रहने रहने मत दबावे, हमारी सब ठीक हो जाए। नहीं नहीं दादा मैं दबाऊंगो। वो जैसे कन्हैया ने बाह को झटका तो पोटली नीचे गिर गई। तो जैसे पोटली गिरी तो गोविंद ने स्वयं उठा ली। तो पोटली को खोला है, उसमें 4 मुट्ठी तो चावलों को देख करके सुदामा कृष्ण को ऐसा लगा मित्र तूने ऐसे ऐसे कष्ट पाए, अभी तक क्यों नहीं आया? और जैसे चावल को देखते देखते उस चिट्ठी पर नजर पड़ी, उस पर लिखा था गोविंद 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य प्रतिदिन बोल। मानो भगवान रोते रोते कहते हैं भाभी कि हो नीति सो है गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य दिवारी हो। भगवान ने चिट्ठी को देख करके तुरंत वचन दे दिया, भाभी अब तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं होगी, अब तो रोज दिवाली होगी। और जैसे गोविंद ने पोटली देखी तो पोटली को उठाया है और मेरे गोविंद ने 1 मुट्ठी का पान किया, दूसरी मुट्ठी का पान किया और जैसे तीसरी मुट्ठी पान करने लगे ना तो रुक्मिणी मैया ने हाथ रोक दिया। हे गोविंद, हे प्रभु क्या करते हो? मानो हाथ इसलिए रोक दिया, हे प्रभु ये संत का लाया हुआ प्रसाद है, हम सब मिलकर के खाएंगे, अगर आप अकेले ही भोग लगाओगे तो हमको क्या मिलेगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे 2 मुट्ठी पान करी ना तो आज मेरे गोविंद ने सुदामा को अपने निज लोक का वास दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी पार कर रहे थे, जब रुक्मिणी ने रोका तो मानो रुक्मिणी ने कहा, रे गोविंद क्या तीसरी मुट्ठी को पान कर करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दो। बोल द्वारकाधीश की जय। भैया जिसको पूजन करना है सनई सनई कर लो, है ना, तब तक हम भाजन का आनंद ले लेते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा
किन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है दिल कथा नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा ने मोहन को लगाया गले से सुदामा से मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिताए 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 चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो इधर में सुदामा करीब आ गया है इधर में सुदामा करीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है कि मिलने सुदामा करीब आ गया। बोल द्वारकाधीश। दो मुट्ठी चावलों का पान किया है और दो मानो सुदामा जी को चावल देने में संकोच लग रहा था और भगवान का तो कहना है चावल पान कर करके दुनिया वालों को बतला दिया भैया तुम भाव से लाओगे तो हम चावल भी खा लेंगे लेकिन प्रेम होना चाहिए। हमें 56 प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है, भोग की आवश्यकता नहीं है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र हो, पत्र में किसी विशेष वृक्ष का नाम लिया, बोले जहाँ का जैसा पत्र मिल जाए वो ले आओ, पत्ते को ले आओ। पुष्पम, कोई भी फूल ले आओ, कोई भी फल ले आओ। तो या माने कुछ नहीं मिले तो जल ले आओ। ये नहीं कहा कि गंगा जल ले आओ, जैसा जल है वैसा ले आओ, लेकिन प्रेम से ले आओ, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। भोजन इत्यादि से जब निवृत्त हुए दोनों मित्र तो आज सिंहासन पर बैठे हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे लाला तेरो ब्याह ब्याह भयो के न भयो कछु। हमारे ब्याह के बारे में तो तेने पूछ ली, अपने ब्याह के बारे में ना बताई। अरे दादा जब तुम आई गए हो तो बता, मैं कहा अब तो तुमको हम सीधे मिलवा ही देते। तुरंत महाराज द्वारकाधीश ने घोषणा करवा दी, जाओ देवी और सारी रानियों को बुला करके लेके आओ, आज ब्राह्मण देवता आए हैं, सब लोग प्रणाम करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। अब तो सनई सनई सारी रानियां आना प्रारंभ हो गई, लंबी कतार लग गई। जैसे सबसे पहले रुक्मिणी मैया ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण प्रणाम। सुदामा ने कि लाला ये कौन है? बोले हमारी श्रीमती जी हैं। अच्छा अच्छा, तेरी बहू दिखे? बोले हाँ। अरे खूब पलो दूधो नाव पूतो फलो, खूब खूब आशीर्वाद है, भूरी भूरी आशीर्वाद दियो साहब। और जैसे ही रुक्मिणी जी हटी तब तक महाराज सत्यभामा जी है, महाराज प्रणाम। लाला अब ये कौन है? बोले जी भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, दो दो ब्याह कर रखे थे ने, तू तो छोटे से बड़ो चंचल था बचपन से। अच्छा, पुत्रवान भव धनवान भव। और जैसे ही सत्यभामा जी हटी तो महाराज कालिंदी आ गई, महाराज जी प्रणाम। लाला ये कौन है? बोले ये भी बेई हैं, जा समय जो भी आवे समझो बेई है, पूछने की आवश्यकता नहीं। अच्छा लाला कितने ब्याह कर रखे थे ने? बोले महाराज जब देखो देवी आपको प्रणाम कर ही रही हैं और आप आशीर्वाद दे ही रही हो तो देते देते गिनते चलना, खुद ही गिनती कर लो। ठीक है लाला आबंद है। अब तो सनई सनई महाराज 200 400 500 की सीमा पार हुई। सो सुदामा जी का तो हाथ थकने लग गया। लाला आप बता कितनी संख्या बची है? अरे आप तो अब देते ही रहो आशीर्वाद, पहले तो दे रहे पुत्रवान भव खूब फलो दूधो नाव पूतो फलो, अब तुम्हारे भव भव करके ही काम चला रहे हैं। थक गए सुदामा जी। अरे लाला संख्या बता। बोले महाराज संख्या बता गए, मुझको शर्म लागे। अरे मोते शर्म का ये बात की हम तो मित्र हैं। अब दादा नाम माने तुम बारंबार पूछ रहे हो तो तुमको हम बता ही देते हैं कि पूरी संख्या 16,108 है। बारे कन्हैया तेने तो कमाल कर दी, हम तो एक के पाले में ही बड़ो कर्राट पर रहो, हम पे तो उतने तो 16,108 बना रखी है, कैसे संभाल लो होगो तू? पर कन्हैया बोले सबकी व्यवस्था चल रही है, सब चकाचक है। अच्छा लाला ये बता, अब हमारी सामर्थ्य ना है कि हम सबन को आशीर्वाद दे सकें। अच्छा एक काम कर, ये तेरी सबरी अर्धांगिनी है तो तू सबको अर्धांग, अब तू ही मोह को प्रणाम कर ले और तू इकट्ठो आशीर्वाद ले ले और सबको बांटतो रहियो। तो आज मेरे गोविंद ने स्वयं सुदामा जी को प्रणाम किया है। आज सुदामा जी परमात्मा को आशीर्वाद दे रहे भैया। ये भारत का ऋषि है, तप है, निष्ठा है, कर्म है। आज ऐसे भारत के ऋषि को स्वयं गोविंद प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के ब्राह्मण, वो भारत के ऋषि परमात्मा को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन कब? वो जब कर्म निष्ठ हो जाएंगे। तो जो ब्राह्मण कर्मों से निष्ठ हो जाता है या कर्मों से परे हो जाता है, उस ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। जिस ब्राह्मण के घर में मदिरा आ जाती है, जिस ब्राह्मण के घर में मांस आ जाता है, उस ब्राह्मण का सर्वनाश हो जाया करता है, क्योंकि ब्राह्मण की ये सब यूज करने की चीजें नहीं है। जिस ब्राह्मण के घर में मदिरा आ गई, मांस इत्यादि आ गया, उस ब्राह्मण का कुल विहीन हो जाया करता है। भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? जिनको स्वयं गोविंद प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के कहते हैं लाला अब तो अपने राम चलेंगे, भाभी मेरो इंतजार कर रही होगी।
और कौओं को बिड़ार बिड़ार के कह रही होगी कि स्वामी आ रहे होंगे, हम तो बड़े ठाठ से रह रहे हैं, ना जाने कुछ सुशीला मेरी किस हाल में होगी। तो आज भगवान ने भी प्रार्थना नहीं करी और सुदामा चलवे लागे। तो जैसी सुदामा चले ना तो कन्हैया ने कहे दादा सुनो, बोले कहा है पीताम्बर मेरा वापस करो, पीताम्बर दो, ये धोती दो, ये मुकुट दो, ये खड़ा मुंह दो। सुदामा ने सोची भाभी तो कह रही कन्हैया माल देगो जी तो कपड़ा उतरवा रहो जी का देगो मोको, जाके बचपन की आदतें गई ना भाई तक। मानो कन्हैया ने इसलिए नहीं उतरवाया कि सुदामा को कुछ देना नहीं चाहता, मानो मेरे कन्हैया कहते हैं कि लोग दुनिया वाले मेरे भक्त के ऊपर छींटा कसी नहीं करें, बोले आया तो था नंगा भिकमंगा, लेकिन जब द्वारका से गया ना तो चकाचक माला माल होकर के गया, यानी भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। भगवान कहते हैं दुनिया वालों तुमको अगर कुछ कहना हो तो मुझसे कह लेना, लेकिन मेरे भक्तों को गाली मत देना। तो जैसे ही सुदामा जी अपने भवन को गए हैं, चलते चलते थके हैं, और जैसे नेत्र खोले हैं तो पता है कौन सी नगरी है, जोर से आवाज लगती है, बोल सुदामापुरी की जय हो। अरे सुदामापुरी कौन सी आ गई, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा भवनों को देख करके डर गए, या तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे। अब सोच रहे न जाने कौन सी नगरी है और कौन सी सुदामापुरी है, हमारी कुटिया कहाँ गई। तो एक बार मन में विचार आया कोई राजा होगा, हम चले गए तो कुटिया हमारी फेंक दी होगी, अपना भवन बना लिया होगा। लेकिन सुदामा जी ने पूछा अरे लालाओ जी बताओ कि कौन सी नगरी है, बोले सुदामापुरी है। बोले तुम्हारे राजा को कहाँ नाम है, बोले सुदामा जी महाराज। अच्छा राजा कहाँ हैं, बोले अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं। सुदामा को लगा मित्र से मिलने तो मैं ही गया था। अच्छा तुम्हारी महारानी कहाँ है, बोले महारानी अंदर बैठी है। जैसे दूतों ने जाकर के आदेश दिया अरे महारानी महाराज आ गए हैं, सुदामा आए हैं, ब्राह्मण देवता आ गए। अब तो जैसे ही सुशीला ने ऊपर से झरोके से झांक करके देखा तो कुटिया में रविवार एकदम से हमारा संग वरवर को भवन बन गया को तो है वो तो अब तुम्हारा छज्जे पे ठाड़े है क्या देखे कोई आ रहा हो क्या ना आ रहा हो। अब जो कुटिया में रहते हुए एकदम से बढ़िया मार्बल को लगो भाव भवन मिल जाए। तो आज भवन के ऊपर खड़ी है और निहाल लेती है कि आज हमारे स्वामी जी आ गए। दौड़ करके नीचे गई, बढ़िया कंचन थाल सजाया, आरती लगाई, जल लिया, रोली चावल इत्यादि रखे और सुदामा जी के सामने आरती उतारवे लग गई। सुदामा जी डर गए, अरे देवी मेरी आरती काहे को उतार रही हो। अरे स्वामी जी मोकू ना पहचानो। बोले नाय बारे स्वामी तुम मोइया भूल गए, मित्र से मिलवे कहा गए, मोइया भूल गए। अरे सुशीला तू ये तेरे ठाट ऐसे कैसे है गए। बढ़िया सुंदर हाथ चमचमाती वही साड़ी पहन रखी, पर्स बस टांग रहा को हाथ में बड़ा एप्पल का फोन भी था, बूची का पर्स था, ऊंची एड़ी के सैंडल थे। तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए साहब हैं। अच्छा देवी तुम, हाँ अरे ये तेरे ठाट कैसे बन गए ऐसे। अरे तो को ना पतो, अरे तुमको ना पतो स्वामी जी आपके जो मित्र थे ना उनके मुनीम जी आए हैं। बोले कहाँ है मुनीम जी। और जैसे ही अंदर जाकर के देखा कि मुनीम कोई नहीं है, मेरे गोविंद ही मुनीम बने हुए बैठे। अरे कन्हैया तू यहाँ पे कैसे आयो। अरे मित्र मैं रथ पे चढ़ के आयो। अरे लाला तो को जब रथ पे आनो था तो मोकू लेकर के नहीं आ सकता था, तेरे रथ के पहिया का घिस जाते। मानो कृष्ण कहते हैं अरे मित्र रथ पर चलते हुए हम अभिमानियों को अच्छा लगता है और मैं तुझको रथ पे बैठा करके इस धरती के भाग्य को छीनना नहीं चाहता था।
जब तुम जैसे तपस्वी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण धरती पर चलते हैं तो धरती धन्य हो जाती है मित्र। अगर मैं तुमको रथ में बिठाता तो धरती तुम्हारे भाग्य सुख से वंचित रह जाती। बोल द्वारकाधीश की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। आज उस राज्य को सुख को पाकर के सुदामा कहते मित्र ये मुझे राज वैभव नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो भगवान के बार बार कहने पर सुदामा जी राज्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनको अभिमान बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारी कमाई है, क्योंकि जब जीव अभिमान त्याग देगा कि हमारा कुछ नहीं है तो परमात्मा उसकी सारी सेवाएं अपने आप स्वीकार कर लेता है। लोगों को जब भ्रम हो जाएगा देने वाला तो कोई और ही है, हम तो स्वयं भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे। लोग भरम हम पर करें, तासोनी भैया अपने आप को कभी मालिक मत समझो, स्वामी मत समझो, देने वाला तो परमात्मा है, हम तो उसके दास हैं, भिखारी हैं। और भगवान की खूब प्रार्थना गाई। सुशीला से कहती जब मैं गया तो मेरा बड़ा स्वागत किया, मान किया, सम्मान किया। कहा हम दरिद्र पापी यान, कहा कृष्ण श्री निकेतना, कहा मैं दरिद्र पापी सुदामा, और कहा महाराज कृष्ण